हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भिन्नों के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस कहते किसे हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो बिल्कुल ही बेसिक स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। ठीक है, तो भिन्न वह संख्या है जो किसी एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। ठीक है, मतलब कोई वस्तुओं का समूह है या फिर कोई वस्तु है, तो उनमें से किसी एक भाग को हमने प्रदर्शित करना है। तो वो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो वो हम भिन्नों की सहायता से प्रदर्शित करेंगे। किसी भी वस्तु या फिर वस्तुओं के समूह को, मतलब कि एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें भिन्नों की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मेरे सामने ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, मैंने ये एक आयत बना लिया और मैंने इसके क्या तीन समान भाग बना लिए, 1, 2 और 3। ठीक है, समान भाग बना लिए। मान लीजिए कि एक क्या है, समान भाग है। ठीक है, तो हमें क्या प्रदर्शित करना है कि हमें ये वाला भाग प्रदर्शित करना है संख्याओं से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें भिन्नों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस भाग को प्रदर्शित करने के लिए हमें जो टोटल भाग है वो और जो इस भाग है उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें टोटल भाग कितने हैं? 3 भाग है, 1, 2 और 3। ठीक है, हमने इस भाग को सिलेक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गई? भिन्न 1/3। ठीक है, मतलब कि हमने इस पूरे का 1/3 भाग क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। ये पूरे कितने भाग है? 3 समान भाग है और उनमें से हमने क्या एक भाग सिलेक्ट कर लिया, तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1/3 इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। मतलब कि भिन्न क्या है? वह संख्या है जो किसी एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। वह क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे हमने इस पूर्ण का 3 भाग कर लिए और एक भाग को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लिख दिया? 1/3। ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है? ऊपर वाली संख्या हमारी कहलाती है अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाली हमारी क्या कहलाती है? हर। भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अंश, और नीचे वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है? हर। वो क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने भिन्न को जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि भिन्नों के प्रकारों की। भिन्नों के जो प्रकार हैं उनको जान लेते हैं, ताकि आपको भिन्न का अच्छे से समझ में आ जाए, भिन्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं पहले प्रकार की। तो पहला प्रकार हमारे पास है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न वह भिन्न जो क्या हो? 1 से छोटी हो। वह भिन्न जो 1 से छोटी हो वो क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। कैसे? जैसे हम देख लेते हैं कि 1/3, मतलब कि इसकी आपको परिभाषा पता नहीं हो तो जैसे कि वह भिन्न जिसमें अंश छोटा हो किससे? हर से। वह भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर से, तो वो क्या कहलाती है? 1 से कम कहलाती है। तो वे सारी भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे 2/4। ठीक है, 3/5, मतलब कि वह भिन्न जिसमें अंश क्या हो? हर से छोटा हो, वो भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। ये तो होगी उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात कर लेते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। वह भिन्न जो 1 से बड़ी होती है वो क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा किससे? हर से। अंश बड़ा होगा हर से, तो वो भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण है 5/3। ठीक है, ये एक विषम भिन्न है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है हर से, मतलब कि ये क्या है? विषम भिन्न है। और जैसे 4/1। ठीक है, 5/2। ठीक है, ये सारी क्या है? विषम भिन्न है। वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, वो भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न के बारे में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब वे भिन्न जिनमें एक तो पूर्ण और एक भिन्न दोनों भाग हो। मतलब कि जैसे 1 सही 1/4, ये भिन्न क्या है? एक तो इसमें पूरा भाग है 1, और एक इसमें क्या भाग है? 1/4 वाला भाग है। दोनों क्या है? मिक्स है, मतलब कि ये क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण और भिन्न दोनों हो वो क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। 2 सही 1/2, ये क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसका अर्थ क्या होता है? 1 और 1/4। ठीक है, इस भिन्न का अर्थ क्या होता है? 1 और 1/4, इन दोनों को क्या है? यहाँ पे प्लस है। इसे इस तरह भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तो पूर्ण भाग है और एक हमारे पास क्या है? भिन्न है। ठीक है, इस तरह से ये भिन्न क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे इसके और प्रकारों की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्नों के बारे में कि तुल्य भिन्न किसे कहती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। वे भिन्न जो एक पूर्ण के एक समान भाग को निरूपित करती है वे क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न।
कोई भी हमारे पास दो भिन्न ले लिए हमने, अगर वो एक पूर्ण के मतलब कोई भी वस्तु है वस्तुओं के समूह के अगर समान भाग को निरूपित करती हैं वो दोनों भिन्न, तो वो क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न कहलाती है। कैसे है इसका उदाहरण देखते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास मान लिया कि एक वर्त है, ठीक है। इसके हमने मान लिया कि दो समान भाग कर लिए। भिन्नों में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भिन्न तभी प्रदर्शित की जाएगी जब क्या हो? समान भाग हो, ठीक है। इसे हम मान लीजिए कि ये भाग हमने सेलेक्ट किया तो इसे हम 1/2 से दर्शाएंगे, ठीक है। 1/2 से दर्शाएंगे। बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये है कि दोनों भाग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। भिन्न में मतलब दोनों भाग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे हमने इसके 4 भाग कर लिए, ठीक है, तो भी मतलब चारों भाग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। तो हमने बात करनी है तुल्य भिन्नों की। तुल्य भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जो एक वस्तु या फिर एक वस्तुओं के समूह के क्या समान भाग को निरूपित करती है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1/2 भाग मतलब कि इसका आधा भाग, इस वर्त का आधा भाग हमने प्रदर्शित करना है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि वर्त का हमने आधा भाग इस तरह से प्रदर्शित कर लिया। अब मैं लिख देता हूँ आपके, इसके मैंने 4 भाग कर दिए वर्त के, ठीक है। 4 समान भाग कर दिए वर्त के। अब इन दोनों भागों को प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो 2/4, ठीक है। 4 भाग पूरे हैं, 2 भाग हमने सेलेक्ट किए हैं, तो क्या लिखेंगे? 2/4, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसके भाग कर दूं 8, अगर इसके 8 समान भाग कर दूं, ठीक है, तो 8 में से अब 8 में से हमने कितने भाग सेलेक्ट करके हैं? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मतलब कि 4/8। ये सारी भिन्न क्या है? आपस में तुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये एक वस्तु या फिर वस्तुओं के समूह को मतलब कि एक पूर्ण के इस पूर्ण के एक समान भाग को निरूपित करती है, तो ये भिन्न क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न कहलाती है। मतलब कि 1/2 आधा भाग इसका, इस पूर्ण का आधा भाग ये तीनों प्रदर्शित करती है, मतलब कि ये क्या है? तुल्य भिन्न है। जैसे आपके सामने मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे 5/10, ठीक है। ये क्या है? तुल्य भिन्न है। इसकी तुल्य भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो इसे हम कोई भी कॉमन संख्या से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इसे 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, ऊपर बन गया 10 और नीचे बन गया 20, ठीक है। इस तरह से ये क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्न कहलाएगी। अगर इसे हम एक कॉमन संख्या से भाग कर दें, इसे मान लिया 5 से भाग कर दिया ऊपर भी, ठीक है, और नीचे भी भाग कर दिया 5 का, तब इसकी वो भी तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। इस तरह से ये सारी भिन्न क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न कहलाती है। एक भिन्न में समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके या फिर समान संख्या का ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड भाग करके भी तुल्य भिन्न को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी तुल्य भिन्न। अब हम बात करते हैं समान भिन्न और असमान भिन्नों के बारे में। तो समान भिन्न मतलब कि लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? वे भिन्न जिनमें हर क्या हो? समान हो। वे भिन्न जिनमें हर समान हो वो क्या कहलाती हैं? समान भिन्न कहलाती है। समान भिन्न, इसका उदाहरण हम देख देते हैं। हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ऊपर वाली संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे 1/4 और 5/4 ये क्या है? समान भिन्न है, क्योंकि इनमें हर क्या है? सेम है। हर दोनों में क्या है? सेम है, 4/4, तो ये क्या कहलाएंगी? समान भिन्न कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएगी। इसका उल्टा हम देख लेते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न में क्या होगा? असमान भिन्न में हर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? असमान भिन्न कहलाएगी। वे भिन्न जिनमें हर क्या हो? अलग अलग हो, कोई भी 2 भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगी? असमान भिन्न कहलाएगी। जैसे 2/3 और 2/4, ठीक है। ये क्या है? असमान भिन्न है, क्योंकि इनमें हर क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है, अंश चाहे कितना भी हो, अंश चाहे इसमें समान हो चाहे असमान हो, दोनों भिन्नों में कोई फर्क नहीं हमें, लेकिन हमें हर देखना है कि हर अगर समान है तो वो क्या कहलाएगी? समान भिन्न, और हर अगर असमान है तो वो क्या कहलाएगी? असमान भिन्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि भिन्न कहते किसे हैं और भिन्नों के प्रकारों के बारे में। और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि मिश्रित भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, भिन्नों पर संक्रियाएं कैसे लागू की जाती है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।